हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए और बी दो समान कोटि के सममित अवयव हमें बोले हैं, सममित अवयव दे रखे हैं ए और बी, और हमें बोला है कि ए बी माइनस में बी ए, इसको चेक करो कि ये सममित अवयव है या विषम सममित अवयव है या इनमें से कोई भी नहीं है। और कुछ विकल्पों में ऐसा भी दे रखा है कि क्या ये शून्य अवयव है, क्या ये तत्समक अवयव है। तो ये सारे विकल्पों को हमें चेक करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में हम लोग पहले सममित और विषम सममित को देखते हैं। पहला अपने आ जाता है सममित अवयव। तो सममित अवयव को हम लोग कैसे चेक करते हैं? सममित अवयव, कोई अवयव ए अगर सममित अवयव है तो ए का परिवर्त जो है इसके इसी अवयव के बराबर होने वाला है। और अगर मैं विषम सममित की बात करूं तो विषम सममित में क्या होता है? देखो, विषम सममित ये भी इसी की तरह बनने वाला है, मतलब इसका परिवर्त ए के बराबर तो नहीं होता, लेकिन ए के ऋणात्मक के बराबर होता है, मतलब माइनस ए के बराबर हो जाता है। तो उसको विषम सममित अवयव कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं शून्य अवयव की। तो शून्य अवयव अगर कोई है जिसको जीरो मैट्रिक्स से भी व्यक्त किया जाता है और उसका क्रम जो है कुछ भी हो सकता है। देखो, मैं अगर 2 × 2 क्रम का जीरो अवयव लिखना चाहूँ, जिसको जीरो 2 × 2 बोलते हैं, यहाँ पे ये बन जाता है 0 0 0 0। मतलब कोई भी अवयव है, इसके सारे अगर अवयव जीरो मिल जाए तो वो शून्य अवयव कहलाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये अपने पास तीसरा हो गया। और चौथा, तत्समक अवयव क्या बनता है? तो देखो, ये जो तत्समक अवयव है ना, जिसको हम लोग आई भी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, कि इसमें होता क्या है, जो मुख्य विकर्ण के अवयव है ना, वो तो सारे के सारे इकाई होते हैं, और इसके अलावा जो भी अवयव होते हैं वो जीरो बन जाते हैं। तो 2 × 2 क्रम का अगर मैं ये इकाई अवयव या तत्समक अवयव लिखना चाहूँ तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को तो जीरो एक कर दूंगा और बाकी अवयव जीरो बन जाएंगे। अब देखो, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अवयव का परिवर्तन निकालते कैसे हैं। अवयव का परिवर्तन वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निकालना यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ए कोई अवयव दे रखा है जिसके अवयव है ए बी सी डी। ये छोटा सा मैंने अवयव मान लिया। अगर मेरे को इसका परिवर्तन निकालना है, जिसको मैं 80 से व्यक्त कर सकता हूँ, तो इसके या तो सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या सारे के सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, तो ये आ गया ए का परिवर्त। अब सवाल में चलते हैं। सवाल में हमें पहले ही क्या बोला है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। मान ले कि ए जो है कोई भी कोटि, कोई भी मान लो, एन गुणा एन हो गया, और बी एन गुणा एन हो गया। दोनों की कोटि जो है समान है, और साथ ही साथ हमें बोला है कि ये सममित अवयव है। इसका मतलब ये है कि ए डैश बराबर हो जाएगा ए के, और बी डैश ये बराबर हो जाएगा बी के। मतलब कोटि का मतलब ये है कि इन दोनों का गुणा संभव है। कोटि का मतलब केवल इतना बोला है, क्योंकि गुणा देखो कब संभव होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो कि एक का अपने पास कोटि होगी m गुना n, और b की कोटि होगी p गुना q। तो इसमें होता ही है कि इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए, मतलब n बराबर में p होना चाहिए। और इसके बाद जो भी अपने पास अवयव बनने वाला है, मान लो c अवयव बन गया, उसकी कोटि यहाँ पे इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ के बराबर आने वाली है। लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि दोनों स्तंभ और पंक्ति दोनों ही बराबर है। इसका मतलब गुणा तो संभव है, और जो भी बनने वाला है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, अब सवाल में चलते हैं। हमें चेक करना है ए बी माइनस बी ए के बारे में। तो देखो, जब तक हमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोले, जब तक हमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोले, तो ये दोनों विकल्प जो है शून्य अवयव तत्समक अवयव, इनके बारे में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते कि कैसे चेक करेंगे। ए और बी अवयव दिए ही नहीं है, केवल इतना ही बोला है कि सममित है। तो इसके लिए हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, शून्य अवयव है या तत्समक अवयव है। तो ये दोनों विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। चेक करने हैं हमें केवल पहला और दूसरा, विषम सममित है या सममित है। तो इसको उठा के लाते हैं। देखो, सी इसको मान लेते हैं ए बी माइनस बी ए को, ए बी माइनस में बी ए को हम लोग सी अवयव मान लेते हैं। अब देखिए, इसका पता कैसे चलेगा सममित है या विषम सममित है? तो इसका हम लोग करते हैं परिवर्त। तो परिवर्त करते हैं, तो ये पूरे का परिवर्त होने वाला है, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त। परिवर्त के यहाँ पे कुछ गुणधर्म भी लिखने पड़ेंगे। जो देखो, यहाँ पे मैं परिवर्त के गुणधर्म लिख के बता देता हूँ। पहला गुणधर्म ये होता है अपने पास कि अगर मेरे को a प्लस बी पूरे का परिवर्त लेना है, तो अलग अलग इनका परिवर्त हो जाता है, a का परिवर्त और प्लस b का परिवर्त। और इसी तरह अगर मेरे को गुणे का परिवर्त लेना है, तो परिवर्त लेने के साथ साथ ये इधर उधर हो जाते हैं। b का परिवर्त पहले आ जाएगा और a का परिवर्त बाद में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखिए, इन गुणधर्मों का उपयोग हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो पहले तो इन दोनों का परिवर्त कर देंगे अलग अलग। तो ये क्या बनने वाला है? देखो, ए बी पूरे का परिवर्त हो जाएगा, माइनस में बी ए इस पूरे का परिवर्त हो जाएगा।
और इसको खोलेंगे हम लोग तो सी का परिवर्त इसके बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा बी का परिवर्त गुणा में ए का परिवर्त माइनस में ए का परिवर्त गुणा में बी का परिवर्त। और जैसा कि हमने सवाल में पहले ही देखा था, ए का परिवर्त ए के बराबर है, बी का परिवर्त बी के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से ये बनने वाला है सी का परिवर्त बराबर में बी ए माइनस में ए बी, इस तरीके से बनेगा। अगर मैं से इसमें से ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ ले लूँ तो ये बन जाएगा ए बी माइनस में बी ए। और ये ए बी माइनस बी ए क्या है, मैंने सी के बराबर लिया था, इसका मतलब कि सी का परिवर्त माइनस सी के बराबर आ गया। और जैसा कि मैंने मुख्य उदाहरण में पहले ही बताया था कि अगर किसी अवयव का परिवर्त उसके ऋणात्मक के बराबर आ जाए तो वो विषम सममित अवयव कहलाता है। तो ये कौन सा अवयव हो गया, ए बी माइनस में बी ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। और देखो इसके लिए हमें विकल्पों का भी चयन करना पड़ेगा कि कौन सा अपने पास विकल्प सही होने वाला है। तो विषम सममित अवयव पहले विकल्प में दे रखा है तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।